हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं आज एल्कोहल को बनाने की विधियाँ। लेकिन वो जो हम सीख रहे हैं एल्कोहल को बनाने की विधियाँ, वो हम सीखने वाले हैं अब बाय द कार्बोनाइल कंपाउंड। मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, उनसे हम कैसे बनाएं, ठीक है, वो हम सीखने वाले हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अपन ने एल्कोहल को बनाने की विधियाँ एल्कीन से सीखी थी, और मैंने आपको वहाँ पर 3 मेथड बताए थे। एक तो हाइड्रेशन रिएक्शन, दूसरा मैंने आपको बताया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और तीसरा जो अपनी बुक में नहीं है एनसीईआरटी में, वो है अपना ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सही है, वो कौन सा है अपना ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। क्लियर। तो देखो, एक बार मैं फिर भी उसके बारे में बता देता हूँ आपको कैसे वो रिएक्शन होते हैं, क्या होता है, क्योंकि उसके बारे में अभी तो अगर मिलेगा मुझे आगे तो मैं बता दूंगा, और बाकी आपके अभी यहाँ पर सिलेबस में नहीं है वो चीज़। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन होनी चाहिए वो रिएक्शन। ठीक है, तो एक बार मैं समझा देता हूँ, उसके बाद अपन स्टार्ट क्या करेंगे। एक कार्बोनाइल कंपाउंड से, मतलब एल्डिहाइड कीटोन से हम एल्कोहल कैसे बनाएं। ठीक है, तो इसी बीच में आपको एक बात और बता दूं वापस से कि भैया इस चीज़ का ध्यान रखना कि बुधवार को जो अपनी क्लास है उसमें आप सभी को आना है, ज़रूर आना है, क्योंकि वो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको जैसे हर बार बताता हूँ कि उस क्लास में आपका जो यूनिट नंबर 10 है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, वो आपका कंप्लीट रिवीजन होगा, उसका वो पूरा रिवाइज कराया जाएगा आपको। उसके अलावा आपके एनसीईआरटी के पीछे के जितने भी सवाल होंगे वो सारे सॉल्व होंगे। ठीक है, वो मैं आपको सॉल्व करूँगा। उसके अलावा आपके जितने भी डाउट्स वगैरह आए एग्जाम्पल के रिगार्डिंग, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा बाय द लाइव क्लास। ठीक है, तो बुधवार को सुबह 11 बजे आपको सभी को आना है। 3-4 घंटे की वो क्लास रहेगी। ठीक है, कितनी बड़ी हो कोई पता नहीं अभी वो। ठीक है, लेकिन आपको उस क्लास में सबको आना है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा एक रिएक्शन, कौन सी, जिसके बारे में आपको बता रहा था, वो है अपना ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। कौन सी रिएक्शन है वो, उसको यहीं समझ लो एक बार। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये दोनों अलग अलग स्टेप होते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन दोनों अलग अलग हैं ये। ठीक है, हाँ जी। देखो, इसमें क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा इस स्टेप। इसमें पहले होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, होती है एल्कीन ही है। लो भैया, एल्कीन मैंने ले ली, जैसे मैंने एसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली है। ठीक है, इस पर मैं क्या कराऊंगा, सबसे पहले कराऊंगा मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, मरकरी का ऐड होता है। कैसे होता है भैया, आपको यहाँ पर जो लेना पड़ता है वो लेना पड़ता है मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या क्या लेना पड़ता है, मर्क्यूरी एसीटेट लेना पड़ता है। हाँ जी देखो, HgOCOCH3 का होल ट्वाइस, ये आपको लेना पड़ेगा। साथ में आपको लेना पड़ेगा वाटर। क्या लेना पड़ेगा, वाटर। ये स्टेप नंबर 1 है ये। इसमें क्या होगा देखना, एल्कीन पर जो एडिशन होता है, एल्कीन पर जो एडिशन होगा वो कैसे होगा कि इस यहाँ से तो निकलेगा OH और यहाँ से निकलेगी मरकरी। एक मरकरी और एक OH यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे और एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा। देखो, ये जो HgOCH3 होता है, इसको मैं दिखाता हूँ एक बार खोल के। HgO, अब होगा क्या, जो वाटर है, वाटर ये H2O, इसमें से क्या होगा, H2O यहाँ से निकलेगा। क्लियर। और H2O निकलने के बाद H+ और OH-, ये H+ तो क्या करेगा, ये आपस में निकल जाएंगे। यहाँ से क्या निकल जाएगा, CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड तो बाहर निकल गया। यहाँ से क्या निकल गया, एसिटिक एसिड तो क्या निकल गया, बाहर निकल गया। एसिटिक एसिड बाहर निकल गया। यहाँ से क्या बचेगा भैया, एक तो बचेगा HgOCH3+, और एक क्या बचेगा, OH-। अब ये दोनों जुड़ेंगे। अब ये दोनों किस मैनर में जुड़ते हैं, आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है। ये किस मैनर में जुड़ते हैं, ये इस मैनर में जुड़ेंगे कि यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाए। क्या हो जाए, मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाए। लो भैया, जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे आप, देखो, एक तो आपके सामने निकल के क्या आया था, एक तो निकल के आया आपके सामने HgOCOCH3, इस पर तो था प्लस चार्ज, और एक था आपके सामने OH-। आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया ये बॉन्ड इधर ही शिफ्ट होता है, क्योंकि इधर शिफ्ट होगा तो माइनस चार्ज यहाँ आएगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा, और 1 डिग्री कार्बन आयन स्टेबल होता है, और सेकेंडरी कार्बोकेटायन भी स्टेबल होता है। सही है, तो भैया क्या हो जाएगा, RCH2। तो भैया देखो, यहाँ तो जुड़ेगा OH, ये लो जोड़ दिया, और इधर जुड़ेगा अपना कौन, ये पूरा का पूरा मरकरी वाला ग्रुप OCOCH3। क्लियर, कोई समस्या नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब देखना अब आगे क्या होगा। ये तो थी अपनी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या होता है, दूसरी स्टेप में देखना, ये जो ग्रुप बना अपना, ये जो कंपाउंड बना, इंटरमीडिएट बना, CH2, हाँ जी, OH और HgOCOCH3, ये जो है आपके सामने, इसमें क्या होता है, NaBH4।
इससे रिएक्शन कराते हैं अपन इसकी, किससे कराते हैं, NaBH4 से, ठीक है, और H2O। तो यहाँ पर क्या होगा, NaBH4 क्या करेगा, यहाँ से ये इधर इसको ब्रेक कर देगा इस तरीके से, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, सही है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, RCH, इधर तो ऑलरेडी OH है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, या CH2 ऐसे लिख दो तो बहुत बढ़िया रहेगा, सही है। तो ये बन गया अपने सामने कंपाउंड, ये लो भैया, ये क्या बन गया अपने सामने, ये कंपाउंड बन गया। अब आप इसको देखो कि यहाँ पर क्या हुआ, इस एल्कीन पर ये जो वाटर का ही तो एडिशन हुआ ना, यहाँ पर भी किसका एडिशन हुआ, वाटर का, H2O का, सही है, और OH वहीं जुड़ा है, जैसा कि मार्कोनिकोफ ने बोला था। मार्कोनिकोफ ने क्या बोला था, भैया असममित एल्कीन पर यदि आप H2O का एडिशन कराओगे तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो ये देखो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है ऑलरेडी, और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो। भैया न्यूक्लियोफाइल पार्ट मतलब OH कहाँ जुड़ा है, जहाँ हाइड्रोजन कम है ऑलरेडी। ये लो भैया, मतलब हाइड्रेशन रिएक्शन और साथ में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, इन दोनों में जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार ही बनता है। अब देखो इस फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में हाँ जी मरकरी का एडिशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। देखो एक तो क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ रहा है, और एक क्या जुड़ रहा है, मरकरी, तो नाम क्या हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। दूसरी स्टेप में बात करते हैं तो ये देखो मरकरी निकल रहा है, तो नाम क्या हो गया, डीमर्क्यूरेशन। तो नाम भी आपके समझ में आ गया। पहली स्टेप क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, दूसरी स्टेप क्या है, डीमर्क्यूरेशन। तो दोनों स्टेप अपन ने देख ली, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ नियम, मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार बनता है यहाँ पर उत्पाद, क्लियर, ओके। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो वो ले लो आप, क्लियर, ओके। देखो अब, हाँ जी, अब अपन पढ़ने वाले हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से हम एल्कोहल कैसे बनाएंगे, मतलब एल्डिहाइड कीटोन से हम एल्कोहल कैसे बनाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, एल्डिहाइड में एक बार एक स्टेप बताता हूँ आपको, वो स्टेप आपके समझ में आनी चाहिए। क्या होता है कि देखो कभी भी उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है यार, ये बहुत गजब की चीज़ थी ये, ठीक है। देखो क्या होता है, देखना भैया, समझना बहुत ध्यान से कि मैंने लिया एल्कोहल, मैंने क्या लिया, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल से मेरे को बनाना है एल्डिहाइड कीटोन, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड बनाना है। मैंने क्या लिया यहाँ पर, एल्कोहल लिया, एल्कोहल से मेरे को बनाना है क्या, कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन। इधर लिख देता हूँ मैं, एल्डिहाइड कीटोन मतलब या तो CHO बनेगा या RCOR बनेगा, ये एल्डिहाइड कीटोन हो गया। और यदि इससे बनाना है मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ RCOOH, ये हो जाएगा मेरे लिए ROH, क्लियर। तो देखना क्या होता है, जब भी आप कभी अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन से एसिड की तरफ जा रहे हो, मतलब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो वहाँ पर, ऑक्सीडेशन कर रहे हो, सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, सही है। और जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन की तरफ और एल्डिहाइड कीटोन से आप अल्कोहल की तरफ आओगे तो भैया यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन, जिसको आप क्या बोलते हो, हाँ जी, जिसको आप क्या बोलते हो, अपचयन, क्या बोलते हो उसको आप, अपचयन, रिडक्शन, क्लियर। इधर जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन, और यदि इधर आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, क्या हो जाएगा, रिडक्शन। बोलो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है इसमें, क्लियर। एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन गए तो आपको ऑक्सीडेशन कराना है, एल्डिहाइड कीटोन से आप एल्कोहल पे आओगे तो आपको रिडक्शन कराना पड़ेगा। कार्बोनाइल कंपाउंड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाओगे तो ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, एसिड से आप यदि एल्डिहाइड कीटोन पर आओगे तो आपको रिडक्शन कराना पड़ेगा। हमें क्या करना है, हमें भैया एल्डिहाइड कीटोन से, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड से आपको क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है, इससे एल्कोहल बनाना है। तो भैया आप कौन सा मेथड यूज़ में लोगे, आप इनमें से देखना भैया, इधर देखो, आपको कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन से क्या बनाना है, एल्कोहल, भैया एल्डिहाइड कीटोन से एल्कोहल बनाना है, मतलब ये वाला स्टेप काम लेना है, मतलब आपको रिडक्शन कराना है। यदि आप कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन मतलब अपचयन करा दोगे, क्या करा दोगे, अपचयन, इसका मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अपचयन, अपचयन, ठीक है। आप क्या करा दोगे, यहाँ से अपचयन करा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। ये जो मैंने लिखा है ना भैया, ये बहुत काम की चीज़ है, इसको यदि आप उतारो तो उतार लेना भाई साहब, बहुत ही गजब की बात है ये, बहुत गजब की बात है भाई साहब।
ठीक है। ये जो मैंने टेबल बनाई है ये इसमें जो बॉक्स में बंद किया है, ये जो बॉक्स वाली बात है बहुत गजब की है। अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से एसिड, फिर एसिड से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल। तो ये जो चेन चलती है ना सीरीज, ये बहुत काम की बात है ये। सही है, ओके। अब हम आते हैं, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से रिएजेंट होंगे जो ऑक्सीडेशन के काम आते हैं, वो कौन से रिएजेंट हैं जो रिडक्शन के काम आते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीकारक और अपचायक, वो कौन कौन से होते हैं वो आपके एक लिस्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो काम आएंगे वो आ जाएंगे, बाकी अपने एक लिस्ट बनाएंगे कि भैया कौन किसका ऑक्सीडेशन करेगा, किसका नहीं करेगा। सही है, तो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे उनके नाम आप याद कर लेना, उनके एक बार फंक्शन देख लेना कि कैसे कैसे होता है, वो सब मैं बताऊंगा आपको, वो मेरी अटक है सारी, ठीक है। उसके अलावा अपचायक की बात करेंगे तो कौन किसका अपचयन करता है, कैसे करता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। बताना मेरा काम है, याद करना आपका काम है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतना हो गया, अब मैं आगे चलता हूँ इधर। अब अपन इसमें पढ़ते हैं एक बार इसको कि एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन द्वारा कैसे बनाते हैं, कि एल्डिहाइड व कीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योजन, मतलब उत्प्रेरक की हाइड्रोजनेशन द्वारा संगत अल्कोहलों में अपचयित हो जाते हैं। मतलब क्या कराना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजनेशन कराना पड़ेगा। सामान्यतः सूक्ष्म विभाजित धातु जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। ये एल्डिहाइड और कीटोनों की सोडियम बोरोहाइड्राइड अथवा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया द्वारा भी बनाया जा सकता है। एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल देते हैं जबकि कीटोन द्वितीयक अल्कोहल देते हैं। देखो दो मेथड बता दिए इसने, इस पैराग्राफ में से दो मेथड बता दिए आपको, हाँ जी, एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाने के, ठीक है। एक तो बताया इसने कि मेटल लो कोई भी, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम में निकल ले ली और आप हाइड्रोजन उस पर, हाँ जी, प्रवाहित करा दो। हाइड्रोजन गैस होती है तो हाइड्रोजन को क्या करा दो, प्रवाहित करा दो। सही है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, अल्कोहल बन जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि या तो आप ये ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो। क्या तो क्या ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम LiAlH4, या फिर आप क्या ले लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इससे भी आप क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। एल्डिहाइड जो होते हैं वो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देंगे और जो कीटोन्स होते हैं वो हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल देंगे, ठीक है। वही बात इन्होंने बोली है कि एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल देते हैं जबकि कीटोन्स क्या देते हैं, द्वितीयक अल्कोहल देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। क्लियर, इसको आप एक बार नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो जो भी लेना है। क्लियर, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है सर मेरे हिसाब से, ओके। आगे चलते हैं अपन, अब देखो, हाँ जी, देखना भाई साहब, ठीक है। देखो जैसे इन्होंने ये लिया, जब आप क्या करोगे, दो तरीके हैं। जैसे देखो एल्डिहाइड है ये RCHO, इसको मैं पूरा लिख रहा हूँ ऐसे एक बार खोल के, ये होता है एल्डिहाइड और ये होता है कीटोन RC+O, ये होता है अपना कीटोन। ये एल्डिहाइड होता है, ये कीटोन है। यदि आप क्या करते हो, यहाँ देखो, यदि एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाए और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाए, सुनना भैया बात को बहुत ध्यान से, यदि एक हाइड्रोजन तो कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, और एक हाइड्रोजन आ जाए यहाँ पर, एक आ जाए इधर, एक आ जाए इधर, उसी तरीके से एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो भैया ये आपको ये अल्कोहल बनता हुआ दिख रहा है क्या। देखो ये आपको अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा तो RCH2 और OH, आपको अल्कोहल दिख गया ये 1 डिग्री। इधर बात करते हैं तो RCH R और ये OH, तो आपको ये भी अल्कोहल बनता हुआ दिख रहा है। देखो RCHR और OH, लेकिन सेकेंडरी। तो भैया एल्डिहाइड जो होते हैं ना, एल्डिहाइड वो क्या देते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं, और जो कीटोन्स हैं वो क्या देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं। ये क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है ये, एल्डिहाइड। ये क्या है भैया, कीटोन। क्या है ये, कीटोन। जब आप इसकी H2 से रिएक्शन कराओगे, मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कराओगे, लेकिन हाइड्रोजन गैस कभी भी सीधे रिएक्शन नहीं करती, वो पहले एड्जॉर्ब होती है किस पर, किसी सरफेस पर, किसी मेटल की सरफेस पर पहले वो एड्जॉर्ब होती है। उसके बाद यदि हम ये एल्कीन डालते हैं, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन डालते हैं, तो भैया ये रिएक्शन इजीली हो जाती है। सही है, तो मतलब आपको H2 ले रहे हो, यहाँ पर क्या ले रहे हो, H2 ले रहे हो आप, हाँ जी H2 ले रहे हो, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ जी, इस केस में आपको साथ में क्या लेनी पड़ेगी, मेटल लेनी पड़ेगी। या तो आप PT ले लो या PD ले लो या फिर आप क्या ले लो, निकल। ऐसे ही यहाँ पर PT ले लो या PD ले लो या निकल ले लो, कोई सी भी एक मेटल ले लो भैया। चाहिए ऑब्लिक लगाया मैंने ताकि कोई सी भी ले सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। मतलब आप एल्डिहाइड कीटोन की हाइड्रोजन से PT, PD या निकल, मतलब प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, तीनों की प्रेजेंस में, यदि तीनों में से किसी एक की प्रेजेंस में यदि आप रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से, क्या मिलेगा आपको, हाँ जी भाई साहब। तो आपको क्या मिलेगा भैया, देखना यहाँ पर तो मिल जाएगा आपको R, हाँ जी, इधर एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, RCH2OH। ये क्या है अपना 1 डिग्री अल्कोहल। क्या है ये, 1 डिग्री अल्कोहल। इसकी बात करते हैं तो भैया क्या मिलेगा, R, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, RCHR और ये बन जाएगा OH।
इसको क्या बोलेंगे आप, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलोगे इसको, 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, ये तो अपना हो गया कौन सा, ये वाला फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड को मैंने, इन्होंने एल्डिहाइड से दिखा रखा है, मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से खोल के दिखा दिया, सही है, एल्डिहाइड से भी दिखा दिया और कीटोन से भी दिखा दिया। क्लियर, अब मैं बात करता हूँ किसकी, NaBH4 की। NaBH4 पे देख लेते हैं एक बार अपन, आप आ जाओ, NaBH4 का देख लेते हैं। यदि यहाँ पर आप NaBH4 लेते हो, यदि आप यहाँ पर क्या लेते हो, NaBH4 लेते हो, ये लो भैया, यहाँ पर आप क्या लोगे, NaBH4, यहाँ पर भी क्या लोगे आप, NaBH4। तो भैया सेम ही प्रोडक्ट बनने वाला है। NaBH4 भी डायरेक्ट क्या होता है, ये एक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है ये एक ऐसा अपचायक होता है जो कि हाइड्राइड देता है, पहले क्या देता है, हाइड्राइड H- देता है ये, ठीक है, मतलब हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। तो NaBH4 ले लो, चाहे आप लिथियम इसकी जगह और क्या ले सकते हो, ये तो ले सकते हो आप, और क्या ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तो ले सकते हो, और क्या ले सकते हो इसकी जगह पर आप, LiAlH4, इसकी जगह और क्या ले सकते हो आप, LiAlH4, दोनों में से कुछ भी ले लो, बनेगा यही, बनेगा यही। क्लियर, अगर स्ट्रॉन्गनेस की बात करें कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा अपचायक है, किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, किसकी अपचायक क्षमता ज़्यादा है, तो भैया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अपचायक क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा पावर से रिड्यूस कर सकता है किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को, सही है, ओके ओके, ठीक है। देखो, तो एल्डिहाइड कीटोन को समझ में आ गया आपके, ठीक है, चाहे मैंने आपने ये मेटल और हाइड्रोजन गैस से करा दी, या फिर आपने NaBH4 या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दी, सही है, दोनों बातें आपके समझ में आ गई होंगी। क्लियर, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है अपना कि कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टरों के अपचयन द्वारा। भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल, अभी अपन ने पढ़ा था एक बात, अभी अपन ने एक बात पढ़ी थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो थे उससे यदि आप रिडक्शन करा के एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड से आप क्या बना सकते हो, फिर कीटोन बना सकते हो। एक मेथड तो ये है, एक मेथड ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बना लो, ये वो भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और मैंने अभी भी बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ध्यान रखना भैया, इसका नाम आप याद रख लो बहुत अच्छे से, इसका नाम तो रट लो दिमाग में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कुछ भी दे दो अल्कोहल बना के छोड़ेगा, अगर उसमें ऑक्सीजन हुआ तो, चाहे आप एल्डिहाइड ले, कीटोन ले, एस्टर ले, एसिड ले, एनहाइड्राइड ले, कुछ भी ले लो भाई साहब आपको क्या, या फिर ऑक्सीरेन ले लो, ऑक्सीजन मतलब इपॉक्साइड वगैरह होते हैं, आप कुछ भी ले लो भैया इसके साथ, तो ये अल्कोहल बना के छोड़ देता है। क्या देता है ये, अल्कोहल। ध्यान रखना ये क्या होता है, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, हाँ जी, रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये अपचायक होता है बहुत खतरनाक। क्या होता है ये, बहुत ही ताकतवर अपचायक होता है ये, सही है, मतलब किसी का भी रिडक्शन कर देगा और उसको अल्कोहल में बना के छोड़ देता है ये। क्लियर, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप यहाँ पर लोगे। अब आपसे बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर, तो मैंने आपको बोला कार्बोक्सिलिक एसिड दे चाहे एस्टर दे, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया तो भैया अल्कोहल ही बनेगा। क्या बनेगा, अल्कोहल, सही है। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्लियर, कोई समस्या नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग अगर आप ये ले लेते हो, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे प्रबल अपचायक द्वारा अपचयित हो जाते हैं और प्राथमिक अल्कोहल की उत्तम लब्धि देते हैं। लो भैया, ये अपना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH क्या होता है अपना, ये होता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, RC≡OH। यदि आप इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराओगे और लास्ट में यदि वाटर डाल देते हो आप फॉर द प्रोटोनेशन, ठीक है, एसिडिफाई कर देते हो उसको, तो भैया यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल मिलेगा, RCH2OH। मतलब ये जो है यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह निकल जाएंगी और क्या बच जाएगा यहाँ पर, केवल और केवल OH बच जाएगा, ठीक है। ये दोनों, ये ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन चिपक जाएंगे यहाँ पर। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो भैया, एसिड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और अल्कोहल बन गया RCH2OH। ये लिया आपने, सही है, ओके। देखो भैया नेक्स्ट चलता है अपन थोड़ा सा, सब अब इसको समझना, इन्होंने एक बात बोली है, वो बात बहुत काम की हो सकती है। देखो भैया समझना,
इन्होंने बोला है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एक महंगा अभिकर्मक है, मतलब महंगा रिड्यूसिंग एजेंट है, अतः इसका प्रयोग केवल विशेष रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर कार्बोक्सिलिक अम्लों तो का अल्कोहल में अपचयन जो होता है करने के लिए उन्हें एस्टर में परिवर्तित कर लिया जाता है। किस में कर लेते हैं? एस्टर में। ध्यान रखना भाई, किस में कर लेते हैं? एस्टर में। ठीक है। तत्पश्चात उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर को हाइड्रोजन द्वारा हाँ जी अपचयित कर लिया जाता है। देखो, यदि हम यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते, सुनना भैया, यदि मैं यहाँ पर क्या लेता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो भैया ये जो है ना ये इस एसिड को डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर देता, RCOOH किस में कन्वर्ट कर देता? RCH2OH में। सही है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने पास ये जो है ये जो होता है बहुत महंगा होता है। कैसा होता है? कॉस्टली होता है, ये बहुत कॉस्टली होता है। इस कॉस्टली होने की वजह से हम इसे काम में नहीं लेते हैं। हम इसको क्या नहीं लेते? काम में नहीं लेते भैया। सही है, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले इस RCOOH की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? इस अल्कोहल के साथ कराएंगे, और अल्कोहल के साथ करा के पहले एस्टर बनाएंगे। लो भैया, सही है। और इस एस्टर की रिएक्शन फिर आप किससे कराओगे? मतलब वाटर इससे करा दोगे, आप केवल हाइड्रोजन से करा दोगे, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करा दोगे, तो आपके सामने दो टाइप के अल्कोहल मिल जाएंगे। अब देखो, ये एक अजीबोगरीब तरह का मेथड है जहाँ पर आप अल्कोहल को बनाने के लिए अल्कोहल काम में ले रहे हो, अल्कोहल को बनाने के लिए अल्कोहल काम में ले रहे हो, लेकिन जो बनने वाला अल्कोहल बने, जो भी अपने प्रोडक्ट बनेगा वो कम्प्लीटली अल्कोहल बनेगा। वो क्या बनेगा? कम्प्लीटली अल्कोहल बनेगा। मतलब एसिड का तो अल्कोहल बनेगा ही बनेगा, और खुद तो अल्कोहल है ये, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब कंप्लीट अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा मेथड है कि अल्कोहल को बनाने के लिए आपने अल्कोहल लिया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कोई मेथड बताओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या बनाएं? अल्कोहल बनाएं, लेकिन अल्कोहल को यूज़ में लेते हुए, तो ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल है ये? तो वो पूछेंगे यस और नो, क्या ये पॉसिबल है? तो भैया ये पॉसिबल है, ऐसा होता है। कैसे होता है कि यदि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराएं तो वो बहुत कॉस्टली होता है, तो उससे हम उसको ज़्यादा अपन यूज़ में ले नहीं सकते। ठीक है, अगर उसको अपन इंडस्ट्रियल लेवल पर लेने लग गए तो भैया इतना कॉस्टली, तो फिर तो कोई भी चीज़ जो होगी बहुत महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसा कोई मेथड निकालते हैं जो कि बहुत सस्ता हो। तो सस्ता कैसे करेंगे? तो भैया इस एसिड जो है इसको पहले एस्टर में चेंज कर लेंगे, और एस्टर में चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका हम उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण कराएंगे। उत्प्रेरकीय मतलब इस हाइड्रोजन गैस को हम कोई भी जो मेटल है, चाहे वो निकिल हो, चाहे पीटी हो, चाहे पीडी हो, उस पर हम क्या कराएंगे, इसको एब्जॉर्ब कराएंगे, उस पर अवशोषित कराएंगे। कोई मेटल की सरफेस होगी उस पर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कराया, और फिर हम क्या कराएंगे, इस एस्टर को यदि इस पर डालते हैं तो भैया हमको क्या मिल जाता है? अल्कोहल मिल जाता है। मतलब एसिड फाइनली अल्कोहल में चेंज हो गया, और यही हम चाहते थे। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मेरे हिसाब से यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। एक बार इंग्लिश में और देख लेते हैं अपन फटाफट से। देखो भाई साहब, समझते रहना भैया। देखो, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू द एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखेंगे कौन सा है। एंड एल्डिहाइड कीटोन इज ऑक्सीडाइज इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिड्यूस्ड इनटू द एल्डिहाइड और कीटोन्स और कार्बोनिल कंपाउंड by the reducing agent, और aldehyde ketone is reduced into the alcohol by the any reducing agent. Clear? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया आपकी बात। तो aldehyde and ketones are reduced to the corresponding alcohol by addition of hydrogen in the presence of catalyst, catalytic hydrogenation। सही, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये हो गया मेथड। दूसरा क्या था, यूजुअल कैटलिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड मेटल्स सच एज प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद सोडियम बोरोहाइड्रेट एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्डिहाइड यील्ड्स प्राइमरी अल्कोहल वेयर एज कीटोन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। तो वही बोला इन्होंने कि अगर आप एक तो आप क्या कर सकते हो, कैटालाइटिक हाइड्रोजन कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। दूसरा आप क्या कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से रिएक्शन करा के आप क्या कर सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। सही है, ये रहे दोनों मेथड। क्लियर। पीडी या फिर निकल और हाइड्रोजन, दूसरा NaBH4 या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एंड एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सही है, तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमने सुना था इसके बारे में कि भैया ये जो होता है थोड़ा कॉस्टली होता है। क्या होता है ये, कॉस्टली होता है। कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
However, lithium aluminum hydride is expensive reagent and therefore used for preparation specially chemicals only. ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा अपन केमिकल बना रहा है तो उसके लिए फिर भी ले सकते हैं काम में. Commercially acid are reduced to alcohol by converting them to esters. पहले इसको एस्टर में कन्वर्ट करेंगे, followed by their reduction using hydrogen in the presence of catalyst. उसके बाद हम क्या करेंगे, followed by उसके बाद their reduction यूजिंग हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब कैटालाइटिक हाइड्रोजन कराएंगे. ये पहले हमने क्या कराया, इसका एस्टर में कराया कन्वर्जन, उसके बाद हमने ये कराया. रिएक्शन कैसे होती है एक बार समझ लो फटाफट से. देखो कैसे होता है, ये एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, एसिड हो गया. इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम अल्कोहल से. ये लो भैया अल्कोहल. अल्कोहल के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास. तो होगा क्या भैया, होगा ये कि ये इधर सॉरी ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, सही है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, फिर वापस से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये OH माइनस बाहर. ये लो भैया, इस मैकेनिज्म को आप बोलते हो SN2AE मैकेनिज्म. ज़्यादा डिटेल में मत जाओ अभी, ठीक है. जब ये इनकी बारी आएगी तो अपन बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे, ठीक है. ओके, जब अपन एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे से बताऊंगा इन चीज़ों को. SN2AE कैसे होती है मैकेनिज्म, ठीक है, किस तरीके से होती है ये. लेकिन अभी इतना मान लो कि उस ऑक्सीजन ने यहाँ अटैक करा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, फिर ये इधर माइनस आएगा, माइनस वापस शिफ्ट होगा और ये OH माइनस बाहर चला जाएगा यहाँ से, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, इस OH माइनस की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा OR आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR. ठीक है, यहाँ से ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, तो यहाँ से इससे हाइड्रोजन निकलेगा, इससे OH निकलेगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा. अरे भैया समझे नहीं समझे, यहाँ से तो OH निकला और यहाँ से ये H निकला, तो भैया क्या निकल गया यहाँ से, माइनस का H2O. ठीक है, इस तरीके से होती है रिएक्शन, ये समझना भैया आगे. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तो ये हाइड्रोजन है ये फिर, और हाइड्रोजन एंड में जाके क्या बना देगा, एल्कोहल को बना देगा. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ जी, मेरे हिसाब से ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम कैसे बनाते हैं अल्कोहल. ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से हम कैसे अल्कोहल बनाते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तब तक के लिए इसको पढ़ना, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर करके बताना. कमेंट जरूर करना कोई भी समस्या है तो. ओके, थैंक यू सो मच.